गाइस वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को एक बात क्लियर कर देना चाहता हूं कि भाई वीडियो की टाइमलाइन को समझो। सारे परमैन्स पोकेमोन की टाइमलाइन में तब गए थे जब ऐश पोकेमोन लीग के लिए तैयारी कर रहा था और उस टाइम पर ऐश के साथ मिस्टी और ब्रॉक ही थे, सरीना नहीं थी। इसी वजह से इस वीडियो में मिस्टी है, लेकिन चिंता मत करो, इस वीडियो में ऐश और मिस्टी के लव सीन्स नहीं दिखाए जाएंगे। इसका जो सीजन 2 आएगा ना, उसमें ऐश और सरीना दोनों के लव सीन्स पक्का दिखाए जाएंगे और इसका सीजन 2 मई में आ जाएगा। मई के पहले हफ्ते में ही आ जाएगा, चिंता मत करो। तो यार अपने भाई पे थोड़ा भरोसा रखो यार। ये वाली जो सीजन है ना, ये वाला थोड़ा एक्शन सीजन है, लड़ाई का सीजन है। इसमें कैसे म्यूटू हार जाता है बुरी तरीके से, यही दिखाया जाएगा बस भाई। और कैसे परमैन्स अपनी ओरिजिनल टाइमलाइन में लौट जाते, बस यही दिखाया जाएगा। सीजन 2 में हम ऐश और सरीना के लव सीन्स दिखाएंगे और बताएंगे भी। तो इसी के साथ हम लोग शुरू करते हैं अपनी वीडियो को। हेलो गाइस, तो आपने लॉगिन किया है 4मैन आर्मी को, जहां पर आपको मिलेंगे ऑसम कंटेंट्स, अमेजिंग स्टोरीज। तो दोस्तों आज हम लोग करने वाले हैं अपनी मूवी नंबर 9 का पार्ट 2। तो भाई जल्दी से जल्दी शुरू करते हैं बिना किसी टाइम पास के। गाइस लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि म्यूटू बोलता है कि तुम लोगों को यहाँ से बचाने के लिए कोई भी नहीं आने वाला है। तभी हम लोग देखते हैं कि पीछे से म्यू आ जाता है और अब एक तरफ था म्यूटू और उसकी क्लोन सेना और एक तरफ था म्यू और ओरिजिनल सेना। तभी म्यूटू बोलता है कि मैं तुम सबका वजूद मिटा दूंगा। तभी परमैन बोलता है कि अरे हाथ तो ला के दिखा। अरे क्या हो गया ताऊ? अरे बेटा ये मेरे को घर से उठाने की धमकी दे रहा है। अरे कौन है? अरे बिजली विभाग वाले कह रहे थे यार काट देंगे बिजली। मैं जब भी मेन डायलॉग बोलता हूँ ये मनु सामने फिर आ जाता है। आने दे ताई को, तेरी खैर नहीं है। अरे क्या उखाड़ लेगा तू? तेरी टाई आज ही आ रही है बेटा, क्या उखाड़ लेगा? इसको तो वीडियो के अंत में देखते हैं, फिलहाल स्टोरी पर वापस आते हैं। तो उसके बाद म्यूटू फुल स्पीड से परमैन की तरफ जाता है और एकदम परमैन के आगे पहुंच जाता है, जिसकी वजह से परमैन एकदम से डर जाता है और परमैन उसे एक पंच मारता है। तब तक वो वहां से गायब हो जाता है म्यूटू की इतनी ज्यादा स्पीड देखकर परमैन ऑफ कोर्स कांपने लगा था। तभी म्यूटू अपने हाथों से पावरफुल नीली बॉल बनाकर परमैन की तरफ फेंक के मारता है। अभी हम लोग देखते हैं कि परमैन बॉल को डॉच कर देता है और उससे बच जाता है। अभी म्यूटू हाइपर बीम, सोलर बीम और डार्क बीम तीनों को एक साथ इकट्ठा करके परमैन के ऊपर फेंक के मारता है और परमैन उन तीनों बीम से बच जाता है किसी ना किसी तरीके से। और तब म्यूटू बोलता है कि तुम मुझसे ज्यादा देर तक नहीं बच पाओगे। तभी म्यू आगे आ जाता है, बोलता है कि तुम में दम हो तो मुझसे लड़ो। तो उसके बाद हम लोग देखते हैं कि म्यू एक स्कल बैच अटैक करता है म्यूटू पर, जिसकी वजह से म्यूटू को पेट में काफी ज्यादा दर्द होता है। उसके बाद म्यूटू म्यू के पीछे पड़ जाता है और उसे मारने की कोशिश करता है। तभी सभी लोग महल से बाहर निकलने की कोशिश करते हैं पर वो महल को तोड़ नहीं पाते हैं। तभी ब्रॉक अपने ऑनिक्स को निकालता है और ऑनिक्स से जैसे ही वो महल की दीवार को तोड़ने के लिए कहता है ना, तभी वहां पर क्लोन ऑनिक्स आ जाता है और बोलता है कि तुम इसे नहीं तोड़ पाओगे। जी हाँ, क्लोन पोकेमॉन्स बात कर सकते थे। ये एडवांसमेंट म्यूटू ने क्लोन्स के अंदर डाला था। तभी पाको बोलते कि हमें म्यू की मदद करनी चाहिए। तभी परमैन बोलता है कि हाँ चलो। उसके बाद चारों परमैन्स म्यू की मदद करने के लिए आगे बढ़ते हैं। तभी वहां पर क्लोन्स परमैन आ जाते हैं और बोलते हैं कि तुम हमें हराकर आगे बढ़ सकते हो, हमें हराए बिना तो हम तुम्हें आगे नहीं जाने देंगे। जिसकी वजह से पाको बोलते कि तुम लोगों ने मेरा दिमाग खराब कर दिया है। उसके बाद पाको बूबी का रोबोट पकड़ती है, यानी बूबी का क्लोन पकड़ती है और उसका सर अलग कर देती है। तभी पायान बोलता है कि हम एक दूसरे को नहीं हरा सकते, लेकिन हम अपोजिट क्लोन्स को हरा सकते हैं। तभी उसके बाद हम लोग देखते हैं कि बूबी एक मुक्के में पायान का क्लोन तोड़ देता है और उसके बाद पाको, पायान, बूबी मिलकर परमैन का क्लोन को हराने की कोशिश करते हैं और फाइनली वो बहुत ही मेहनत के बाद परमैन के क्लोन को भी तबाह कर डालते हैं। कुछ लोग हैं जो मेरे को बोल रहे हैं कि ऐश का रियल लव मिस्टी नहीं है, सरीना है। तो भाई सुनो, ये टाइमलाइन को समझो यार। जिस टाइम पर ये कहानी चल रही है उस टाइम पे ऐश पोकेमोन लीग की तैयारी कर रहा था और उस टाइम पर ऐश के साथ मिस्टी और ब्रॉक ही थे। लेकिन सीजन 2 में हम ऐश और सरीना दोनों को दिखाएंगे एक साथ। और ये वाला जो सीजन है ना, ये एक्शन सीजन है, फाइटिंग सीजन है।
और जो नेक्स्ट सीजन होगा ना वो लव का सीजन होगा, ठीक है। तो यार चिंता मत करो यार, और इस सीजन को भी एंजॉय करो। और ये जो उसका सीजन सेकंड आएगा ना, मई में इसका सीजन सेकंड आएगा, तो उसे भी एंजॉय करना यार। और उसके बाद पाको का क्लोन बचता है और हम लोग देखते हैं कि परमैन बोलता है कि मैं पाको के रोबोट को हाथ नहीं लगा सकता। तभी हम लोग देखते हैं कि बूबी फुल स्पीड से पाको के रोबोट को टक्कर मारता है, लेकिन पाको के रोबोट को कुछ भी नहीं होता है। तभी उसके बाद हम लोग देखते हैं कि ओरिजिनल पाको परमैन की आंखों पे हाथ रख देती है ताकि तुम उसे ना देख पाओ। उसके बाद परमैन अपने पूरी ताकत से पाको के क्लोन पर हमला कर देता है, पाको के क्लोन पर एक बीम फेंक के मारता है। और जैसे ही वो बीम पाको के क्लोन को लगती है ना, पाको का क्लोन वहीं के वहीं फट जाता है बुरी तरीके से, जिसे देख के खुद पाको दंग रह जाती है कि परमैन के अंदर इतनी ताकत है। और उसके बाद हम लोग देखते हैं कि चारों परमैन्स म्यू की हेल्प करने लगते हैं म्यूटू को हराने के लिए। म्यूटू बोलता है कि ऐसी बचकानी हरकतों से तुम मुझे नहीं हरा सकते। और इस तरह से म्यू को काफी ज्यादा हेल्प मिल जाती है सभी परमैन्स की। और उसके बाद हम लोग देखते हैं कि ऐश का चारेज़ार्ड, ऑनिक्स और स्टार्मी और साइडक सारे मिलकर म्यू की हेल्प करते हैं म्यूटू को हराने के लिए। चारेज़ार्ड म्यू को में मदद कर रहा था म्यूटू को हराने के लिए। ऑनिक्स और स्टार्मी जमीन से हमला कर रहे थे म्यूटू पर, और साइडक एक ही जगह पर खड़ा था। तभी मिस्टी का ध्यान जाता है कि उसके पास उसकी टोगोपी नहीं है, और फिर वो उसकी टोगोपी को ढूंढने की कोशिश करती है, पर उसे उसकी टोगोपी नहीं मिलती है, जिसकी वजह से वो काफी ज्यादा मतलब कि चिंता में आ जाती है कि कहाँ गई मेरी टोगोपी। तभी म्यूटू एकदम से अपनी बॉडी के अंदर से एक ब्लास्ट निकालता है और आसपास उसके जितने भी यानी कि म्यू, चारों परमैन्स और जितने भी पोकेमॉन चारेज़ार्ड थे सब के सब दूर जाकर गिरते हैं, और सारे पोकेमॉन्स और सारे परमैन्स घायल हो जाते हैं बुरी तरीके से, सिर्फ परमैन को छोड़कर, परमैन नंबर 1 को, क्योंकि उसने अपना गोल्डन सेट एक्टिवेट किया हुआ था। और गाइस उसके बाद हम लोग देखते हैं कि ऐश और म्यू खड़े होते हैं और म्यूटू पर एक साथ हमला करना शुरू कर देते हैं, और नीचे अब बस साइडक ही बचा था। तभी परमैन बोलता है कि साइडक जल्दी से वाटर गन अटैक करो, लेकिन साइडक हमारा बेचारा भोला था, वो बेचारा बोला साई। तभी परमैन बोला अरे तुमसे ना हो पाएगा बेटे, तुमसे ना हो पाएगा। अरे क्या हो गया ताऊ? अरे बेटे एक आदमी पता नहीं मेरे को 100 रुपए दे रहा था, मैंने 1000 मांगे तो वो मना कर दिया, तो मैंने कहा तुमसे ना हो पाएगा। अबे कम से कम अपनी औकात के हिसाब से तो मांगा कर। हाँ, तो उसके बाद परमैन बोलता है कि इससे नहीं होगा कुछ भी, मुझे और म्यू को ही करना होगा जो कुछ करना होगा। उसके बाद ऐश ऊपर आ जाता है अपने पिजियोटो की मदद से, और अब ऐश, पिजियोटो, परमैन और म्यू मिलकर म्यूटू को हराने की कोशिश करते हैं, पर म्यूटू एक एक करते हुए सभी को नीचे गिरा देता है और हरा देता है। और उसके बाद वो परमैन को भी नीचे गिरा देता है और बोलता है कि तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते, तुम लोग पृथ्वीवासी कमजोर होते हैं, इन कीड़े मकोड़ों की तरह इन्हें भी मसल देना चाहिए। सभी पोकेमॉन्स मेरी बात सुनो, अपने अपने ट्रेनर्स को मार दो, यही एक रास्ता है कि तुम आजाद हो सकते हो। ये इंसान तुम्हारे सामने 1 मिनट भी नहीं टिक पाएंगे। उसके बाद पिकाचू आगे आता है और बोलता है कि पिका 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 पिका, मतलब पिकाचू बोलना चाहता है कि मैं अपने ट्रेनर से बहुत ही ज्यादा खुश हूँ, मेरा ट्रेनर मैं जैसे चाहूँ वो मुझे वैसे रहने देता है। उसके बाद म्यू बोलता है कि मैं जानता हूँ, इसीलिए मैं सबसे पहले पिकाचू को ही खत्म करूंगा। तो ऐसा म्यूटू बोलता है, म्यूटू। तो उसके बाद हम लोग देखते हैं कि म्यूटू पिकाचू पर एक बहुत ही बड़ी पत्थर फेंक के मारता है, लेकिन ऐश पिकाचू को उस बड़े से पत्थर से बचा लेता है। तभी म्यूटू बोलता है कि चलो अब मैं तुम दोनों को एक साथ खत्म कर सकता हूँ। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि म्यूटू एक बहुत ही बड़ी चट्टान फेंक के मारता है पिकाचू और ऐश पर। तभी हम लोग देखते हैं कि सामने परमैन आ जाता है और उस बड़े से पत्थर को उठा लेता है, और परमैन बोलता है कि जब तक मैं तुम्हारे साथ हूँ तुम लोगों को डरने की जरूरत नहीं। और ऐसा कहते हुए उस बड़े से चट्टान के हजारों से भी ज्यादा टुकड़े कर देता है। और उसका ये जोश देखते हुए ना सभी पोकेमॉन्स वापस खड़े होते हैं और म्यूटू से लड़ने लगते हैं। तभी म्यूटू अपने मन में सोच रहा होता है कि अगर मुझे जीतना है ना तो सबसे पहले मुझे उसे मारना होगा। तो उसके बाद म्यूटू धीरे धीरे परमैन पर हमला करना शुरू कर देता है, लेकिन
लेकिन उसके बाद हम लोग देखते हैं कि महल का ऊपर का जो वो होता है ना, बड़ी सी वो छत, वो हट जाती है, खुला आसमान आ जाता है। और तभी मियोटू बोलता है कि चलो परमैन, ऊपर जाकर एक बैटल करते हैं। अगर तुम जीते तो मैं इन सब को छोड़ दूंगा, लेकिन अगर तुम हार गए तो तुम हमेशा हमेशा के लिए मेरे गुलाम बनकर रहोगे। तभी उसके बाद पाको बोलते कि ये नाइंसाफी है, परमैन ऐसा कुछ भी नहीं करेगा। तभी परमैन बोलता है कि रुको पाको, मुझे तुम्हारा चैलेंज स्वीकार है। तभी मियोटू बोलता है कि तुम बहुत बड़े बेवकूफ हो, तुमने अपने लाइफ का मेन डिसीजन इतनी जल्दी ले लिया, वाह, इसीलिए मुझे तुम जैसे इंसान पसंद नहीं। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि मियोटू फुल स्पीड से परमैन पर हमला करता है। तभी परमैन का जो गोल्डन सेट होता है वो चमकने लगता है, बहुत ही जोर से चमकने लगता है, मतलब सोने की चमक भी उसके सामने फीकी पड़ गई थी अब तो। तभी मियोटू बोलता है कि ये क्या जादू है। अरे बेटे जादू, धूप सेक ले, काम आएगा, फिर तू हमको हमारे बास्केटबॉल वाले मैच में सहायता करेगा। अबे क्या हो गया ताऊ? अरे बेटे मेरे को ये जादू मिला है, ये मेरे को मेरे बास्केटबॉल वाले मैच में साथ देगा। अबे ताऊ ये कुत्ते का पिल्ला कहाँ से उठा के लिया? इसे वापस बाहर छोड़ के, वरना तेरे को बाहर फेंक दूंगा मैं। अच्छा बेटे छोड़ के आता हूँ, चलो पिल्ले। पता नहीं ये मनहूस बुढ़ा इस चैनल से कब जाएगा। तो उसके बाद परमैन अपनी छाती में से एक येलो बीम निकालता है और जैसे ही मियोटू से टकराता है ना, मियोटू ले मान लो 10 किलोमीटर दूर जाकर गिरता है, इतनी तेज वो बीम मियोटू को लगी थी। और उसके बाद परमैन बोलता है कि हम जीत गए। तभी हम लोग देखते हैं कि मियोटू एकदम से वहां पर टेलीपोर्ट होकर आता है और परमैन को काफी सारे पंचेस मारता है और फिर वो अपनी पूंछ को ऊपर से घुमाकर परमैन के सर पर मारता है और परमैन नीचे जाकर गिरता है। और तभी मियोटू बोलता है कि तुम इंसानों के बस की कुछ भी नहीं है, तुम लोगों ने हमें गुलाम बना के रखा है, लेकिन आज मैं इसका बदला लूंगा, आज मैं तुम सबको मार दूंगा, तुम में से आज कोई भी बचने वाला नहीं है। तो उसके बाद हम लोग देखते हैं कि मियोटू अपनी क्लोन आर्मी को बोल देता है कि अटैक, कोई भी बचना नहीं चाहिए। तो गाइज उसके बाद हम लोग देखते हैं कि सारे पोकेमॉन्स एक दूसरे पर टूट पड़ते हैं और हम लोग देखते हैं कि क्लोन चारेज़ार्ड ऐश पर हमला कर देता है और वो ऐश को मारने वाला होता है। तभी ऐश का ओरिजिनल चारेज़ार्ड वहां पर आ जाता है और क्लोन चारेज़ार्ड को उठा उठा के पटकता है। और एक बार तो ऐश के चारेज़ार्ड ने, बल्कि क्लोन चारेज़ार्ड को सिस्मिक काइनेटिक टॉस, अरे वो होता नहीं है, वो पृथ्वी गोल गोल घूमता है और बीच में पृथ्वी आ जाती है और फिर वो उसे नीचे लाके पट गिर देता है, हाँ तो वो भी दे देता है। और उसके बाद चारेज़ार्ड अप करता है अपना सबसे पावरफुल अटैक ड्रैगन रेंज, जिसके बाद चारेज़ार्ड क्लोन टिक ही नहीं पाता उसके सामने। तभी ऐश चारेज़ार्ड के पास जाता है, बोलता है कि मैं मुश्किल में था इसीलिए तुमने मेरा साथ दिया चारेज़ार्ड। तभी हम लोग देखते हैं कि ऐश का चारेज़ार्ड ऐश के ऊपर बहुत सारी आग फेंक देता है और कहता है वाह। और धीरे धीरे करके हम लोग देखते हैं कि जो क्लोन सेना होती है ना, वो धीरे धीरे करके हारना शुरू कर देती है, जिसे देखकर मियोटू काफी ज्यादा टेंशन में आ जाता है, बोलता है कि इस इंसान ने मेरी पूरी क्लोन सेना तबाह कर दी, अब मैं इसे नहीं छोड़ूंगा। तो उसके बाद हम लोग देखते हैं कि टीम रॉकेट हॉट एयर बलून से उसी आइलैंड की तरफ जा रही होती है और वो टीम रॉकेट बात भी कर रही होती है कि देखो ना, बॉस ने उन्हें एयरप्लेन दे रखा और हमें हॉट एयर बलून से ही सफर करना पड़ता है। तभी जेम्स बोलता है कि हाँ जेसी, हमें भी एरोप्लेन की जरूरत है। तभी मियाउथ बोलता है कि हाँ, अगर एक बार हमें वो एयरप्लेन मिल गया तो हम लोग रफू चक्कर हो जाएंगे। तभी जेसी बोलते कि पागल हो क्या, हम उसमें पूरी दुनिया घूम सकते हैं, हमारे कई सपने हैं। लेकिन असलियत में वो हॉट एयर बलून में सवारी कर रहे होते हैं। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि चारेज़ार्ड बाकी क्लोन्स पर अटैक कर रहा होता है। तभी चारेज़ार्ड ऊपर गलती से एक ड्रैगन रेंज फेंक देता है, हाँ वो एक आग का बड़ा सा गोला। और तभी टीम रॉकेट ऊपर से गुजर रही होती है और उनका जो वो मतलब मियाउथ का बलून होता है वो जल के राख हो जाता है और टीम रॉकेट पट से नीचे गिरती है और बोलती है कि इसीलिए मुझे हॉट एयर बलून में सवारी करना पसंद नहीं है। तभी वो सामने देखते हैं कि बहुत सारे क्लोन रोबोट्स और ओरिजिनल पोकेमॉन्स लड़ रहे हैं। तभी जेसी बोलती है कि ये सब क्या हो रहा है जेम्स। तभी जेम्स बोलता है कि मैं अभी तुमसे वही पूछने वाला था जेसी। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि क्लोन रोबोट्स टीम रॉकेट पर भी हमला कर देते हैं, लेकिन टीम रॉकेट के पास 3 पोकेमॉन होते हैं, आर्बोक, वीजिंग और मियाउथ।
और वो उतने ही काम आते हैं टीम रॉकेट को जैसे बनेगा करोड़पति में जोड़ीदार की लाइफलाइन, यानी कोई काम नहीं आते। तीनों पोकेमोन पिट के वापस आ जाते हैं और उसके बाद क्लोन रोबोट्स उन तीनों को बहुत दूर फेंक के मारते हैं और वो जाते जाते एक ही बात बोलते हैं कि इस बार टीम रॉकेट बिना मिशन के ही फेल हो गई। दूसरी तरफ हम लोग देख रहे होते हैं कि परमैन वापस खड़ा हो जाता है और वो म्यूटू से लड़ रहा होता है। तभी म्यूटू बोलता है कि इसने मेरे दिमाग में भड़क कर दी है, अब इसे मुझसे कोई नहीं बचा सकता। उसके बाद वो अपनी हाथों से एक बहुत ही बड़ी आग की बॉल बनाता है और परमैन पर फेंक देता है। और फिर गाइस इसमें कोई मिस्टी और ऐश का लव सीन दिखाया गया? नहीं दिखाया गया, तो चिंता क्यों करते यार, अपने भाई पे भरोसा रखो यार। मेरे को आज वीडियो डालने के बाद ही पता चला कि ऐश का ट्रू लव सरीना मिस्टी नहीं है, वरना इस सीजन में मैं मिस्टी डालता ही नहीं। लेकिन कोई बात नहीं, हम अपनी मिस्टेक को सीजन 2 में पक्का क्योर कर देंगे। और ये वाला सीजन जो है ना, ये सिर्फ फाइटिंग सीजन है। इसमें म्यूटू कैसे हारेगा, क्यों हारेगा, वो हम आपको बताएंगे। और सीजन 2 में ही रोमांटिक सीन्स होंगे बस, वो भी ऐश और सरीना के। तो यार वीडियो को लाइक मार दो यार, अपने भाई के लिए इतनी मेहनत करता हूँ, एक दिन में 2-2 वीडियोस डालता हूँ। और अब गाइस मैं भी जा रहा हूँ, वो जो सब्सक्राइब का बटन है उसे तुम सिस्मिक काइनेटिक टॉस दो या फिर ड्रैगन रेन से फोड़ दो, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए। अब मैं भी जा रहा हूँ, ताऊ ने मेरे दिमाग में भड़क कर दिया है। और सनकी बुड्ढे क्या हो गया? अरे देख, मुझसे ऐसे बात करने की जरूरत नहीं है। अच्छा बेटा मेरे को कर दिखाता है? अरे मैं तेरे को दिखाएगा कर, तू क्या उखाड़ लेगा बे? इस चैनल पे टाई नहीं है अभी, मैं फ्री हूँ, मैं फ्री हूँ, मैं फ्री हूँ। और कौन सा तेरी फूसट बुढ़िया आ जाती तो क्या उखाड़ लेती मेरा? वो मनुष्य औरत ने मेरी जिंदगी मनुष्य कर रखी है। ये जो नई पड़ोस है ना, मैं किसी दिन सच्ची बता रहा हूँ, मैं इसी के साथ भाग जाऊंगा। ताई जी आपने सुना ना ताऊ ने क्या कहा? हाँ बेटा मैंने तो सब सुन लिया और अब तेरे ताऊ को सुनाना बाकी है। अबे तू तो कल आने वाली थी, आज कैसे? मैंने तो सोचा बच्चों का ताऊ काफी ज्यादा परेशान हो रहा होगा, लेकिन यहाँ तो ये। अरे ताई जी वेट किसका कर रहे हो, उठाओ चप्पल मारो ताऊ को। हाँ बेटा। अबे ये दोनों मिलकर मेरे को मारते हैं। बड़ा आया मेरे से पंगा लेने वाला।